तारीख की वो रात थी कि जब महिला नीम गांव में अपने भतीजे की शादी के लिए सामान खरीदने गई थी और उसके बाद जब वहां से देर शाम हो गई और उसको कोई साधन नहीं मिला तो महिला वहां से एक ऑटो के लिए खड़ी हो गई कि शायद उसको कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन ऑटो नहीं मिला। तभी वहीं पास के एक होटल पे हरिओम, जो कि उनके पहले गांव में रहते थे, अब दूसरे गांव में रहने लगे हैं, अपने साथी के साथ आता है। रिश्ते में उनका बहू और ससुर का नाता था। तो ऐसे में उसने पूछा कि बहू कहाँ थी, तो बहू पीड़ित महिला ने कहा कि चाचा मैं अपने रिश्तेदार की सामान खरीदने के लिए यहाँ आई हुई थी, लेकिन कोई साधन नहीं मिला। ऐसे में हरिओम कहता है कि चलिए हमारे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए, हम तुमको तुम्हारे गांव तक छोड़ देते हैं। चूंकि गांव देहात में ऐसा होता है, अधिकांश लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उसको महिला को कतई ये इल्म नहीं था, कतई ये पता नहीं था कि जिस पर वो भरोसा कह रही है वही हरिओम उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। और आखिर वही हुआ। वहां से निकलने के बाद जब हरिओम इस जगह पर पहुंचता है तो यहीं से हरिओम उस महिला के साथ उतर जाता है और जो उसका दूसरा साथी होता है वो चला जाता है। और हरिओम यहीं पर उस महिला के साथ मारपीट करता है और यहाँ पर उसके साथ वो पहली बार दुराचार करता है। इसके बाद हरिओम लगातार उस महिला को मारता पीटता रहता है और आगे दूसरे खेत में ले जाता है। इधर को एक रास्ता गया, पगडंडी गई, हम आपको दिखाएंगे। हरिओम उसको महिला को उस तरफ ले जाता है और वहां पर दुराचार करता है। उसके बाद भी जब हरिओम का मन नहीं भरता, वो महिला को लगातार मारते पीटते उसको कपड़े उतार देता है, निर्वस्त्र कर देता है। और वो दूसरी जगह के बाद अब वो तीसरी जगह ले जाता है जहां पर वो लगातार महिला के साथ दुराचार करता है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हरिओम लगातार उस महिला के साथ अप्राकृतिक ढंग से उसके साथ बर्ताव कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बहुत ही जघन्य अपराध है, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में सर्वत्र राम राज की स्थापना हो गई है और देश के अंदर लोकतंत्र का एक पर्व मनाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा चुनाव आ गया। और ऐसे में दलित महिला के साथ इस तरीके से दरिंदगी होना और उसके बाद पूरे घटनाक्रम पर जो नीम गांव पुलिस है उसका मूक दर्शक बना रहना, और वो भी तब जब खुद यहाँ की जो महिला एसओ हैं श्रद्धा सिंह, वो खुद महिला हैं। और उसके बाद महिला एसओ का एक महिला के साथ हुआ इस तरीके से उत्पीड़न पर, उसके साथ इस तरीके से दरिंदगी हुई, उसके साथ इस तरीके से हैवानियत हुई जो इसको इंसानियत को शर्मसार करती। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल उठाती है। उसके बाद भी जिले के अधिकारियों का अभयदान बना हुआ है नीम गांव पुलिस पर। अब देखना है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिला उत्पीड़न को लेकर के तमाम बयानबाजी करते हैं, ऐसे में लखीमपुर खीरी में इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। महिला के साथ पहली बार दुराचार आगे करता है जो मैंने आपको भी तस्वीरों में दिखाया, और उसके बाद उस महिला को पकड़कर घसीटते हुए पैदल पैदल वो इस खेत तक लेकर के आया है। मैं अभी जिस खेत में खड़ा हूँ, 4 तारीख को इस खेत की सिंचाई नहीं हुई थी और एक खेत सूखा हुआ था, और यहीं पर हरिओम उस महिला को लेकर के आता है, उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लाता है और एक बार फिर इसके साथ दुराचार करता है। इसके बाद हरिओम उस महिला को फिर अपने साथ आगे ले जाता है। आगे कई समरसेबल के सेट लगे हुए हैं, वहां पर उस महिला के साथ दुराचार करता है। जहां तीसरी बार वो उसके साथ दुराचार करता है, हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। और उसके बाद जब रात को वहां पर कोई मोटरसाइकिल सवार गुजरता है तो हरिओम डर के मारे गन्ने में छुप जाता है और महिला मौका पाकर के वहां से नग्न अवस्था में भागकर पड़ोसी गांव माझा में पहुंचती है। और वहां पर गांव के बाहर जो एक घर है, वहां पर घर के अंदर घुसती है और वहां पर महिलाओं से रोते बिलखते हुए उनसे कपड़े मांगती है। घर की औरतें जब उस औरत को नग्न अवस्था में देखती हैं तो वो औरतें उसको एक साड़ी देती हैं और उसको अंग ढकने के लिए कहती हैं। उसके बाद फिर वो महिला वहां से अपने एक मिलने वाले के यहाँ गांव में जाती है और वहां से अपने पूरे परिवार को वो फोन करवाती है। फिर परिवार के लोग पहुंचते हैं और वहीं से पुलिस को सूचना दी जाती है और एम्बुलेंस आती है और उसके बाद महिला को आगे ले जाते हैं। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहां उस 4 तारीख की रात को जब दरिंदगी हो रही थी महिला के साथ, और उसके बाद हरिओम उस महिला को यहाँ तक घसीट करके लाता और यहाँ पर वो उसके साथ दरिंदगी करता रहता है। दुख की बात ये होती है कि रात को करीब 10 बजे के आसपास जो पास का गाँव है, इधर से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है और हरिओम मोटरसाइकिल का उजाला देख करके इसी गन्ने में छिप जाता। उस दिन यहाँ पर गन्ने की पूरी फसल लगी हुई थी, अब ये गन्ना छिल गया है। तो उसके बाद फिर महिला यहाँ से अपने आप को संभाल करके पड़ोस के गांव जाती है जहाँ वो किसी महिला से कपड़े मांगती है और उसके बाद किसी प्रकार से अपने गांव तक पहुंचने का प्रयास करते घर वालों को सूचना देती है। हम आगे आपको उस महिला तक ले चलेंगे जिस महिला ने उस रात को पीड़ित महिला को
कपड़े दिए थे, चूंकि वो नग्न अवस्था में थी, आधे कपड़ों में थी, अस्त व्यस्त थी, तो उसको जिस महिला ने कपड़े दिए थे, हम आपको उस महिला तक ले चलने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि पूरे मामले में किस तरीके से नीमगांव पुलिस और लखीमपुर खीरी की पुलिस की हीला हवाली तब नजर आ रही है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस तरीके से दलित के साथ और भी महिला के साथ इस तरीका का जघन्य जब अपराध हो और उसके बाद पुलिस की मूक दर्शक बने रहना कहीं ना कहीं पर पुलिस कार्रवाई पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। अभी हम उस घर में पहुंच गए हैं जहां पर 4 तारीख की देर रात को महिला जब हरिओम के चुंगल से छूटती है और वो नग्न अवस्था में वहां से भाग करके जिस घर में वो शरण लेती है, मैं उस घर में पहुंचा हूं। हमारे साथ ये दादी हैं। दादी, आपको याद है 4 तारीख को क्या मसला था? बताइए क्या हुआ रहा दिन? हुआ का रहा ही ना, ये बिटिया आई रहा तो वह तो हम जानी था। हाँ। हम यहाँ पहुड़े हन तो वहीं तो रोते ही रहा तो खत्ती था तो हम उठ पर हम कहन का है बिटिया, हम कही हमारे गांव के रही है। तो हम कहन कहाँ रहा का रहा टिके इनका देखें तो हम कहन हाई बिटिया कहाँ रहती है, तुम्हारे तन पर कपड़ा उनाई है। तो कहे लगी महतरिया हमार जो बचाई लो, हमारे का कपड़ा दे दो, हमारी इज्जती बचाई लो, कपड़ा दे दो। तो दीनी बड़को धोती तब पहिरिन धोती दिखे धोती पहिर की तब ऊँघे गई। ये आपकी बहू है? हाँ जय बहू है। अच्छा, तो उस दिन आप थी यहाँ पर? हाँ। रात को कितना बजा होगा? 10 बजे के आसपास था? हाँ 10 बजे गा रहा है। क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मामला का जो नंगे खाली पेटी कोटा से आई रहा है तो यहाँ हमारी खुशामद करती रहे तो धोती उतनी हम लोग दे दे रहा है। अच्छा। हाँ हैवानियत का शिकार होने के बाद जब महिला अस्त व्यस्त अवस्था में मांझा में पहुंचती है, अभी हम जहां खड़े हैं इससे पहले महिला उस घर में गई थी जहां से उसने साड़ी मांगी थी और वहां पे 2 महिलाओं ने रात को उस महिला को साड़ी दी। उसके बाद महिला वहां से भागकर एक दूसरे घर में शरण लेती है। वहां के लोग उसकी मदद करते हैं और उसके घर वालों को फोन करते हैं। घर वालों के आने के बाद यहीं पर पुलिस आती है और यहीं पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती है। हमारे साथ दादा खड़े हैं। दादा, क्या नाम, क्या कौन सा गांव है ये? मांझा नगर। क्या था उस दिन? उस दिन ये रात को रोते हुए आई थी जी, रोते हुए आई। हम अंदर थे, हमारी बीवियां और हमारी छोटी बहू और माता जी वगैरह सब थी। जब यहाँ आई तो हल्ला डाल रही थी कि हमें मारा। तो हम लोगों ने समझा कि इनका आदमी ने मारा होगा, लेकिन जब यहाँ इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हरिओम ने मारा। हाँ जी। फिर आप लोगों ने इनके घर को फोन किया? नहीं, इनको फोन किया, इनके बच्चे के पास फोन नहीं लगा। फिर गांव में दूसरे का फोन किया, फिर उसने कहा मैं इनके घर खबर करूंगा। उसके बाद फिर इनका दोबारा फोन लगाया, तब इनका फोन लगा, तब इन लोगों ने कहा मैं आ रहा हूँ। पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ आई? जी। पुलिस की गाड़ी यहाँ तक आई थी और एम्बुलेंस यहाँ मुड़ नहीं पाती तो आगे गांव में खड़ी थी प्रधान जी के घर के पास। अच्छा। हाँ जी। 4 तारीख की बात है? तारीख हमें नहीं ध्यान है, दिन शायद बृहस्पति था हमारी साथ। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।